अस्सलाम वालेकुम। एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ करते हैं और इन हिडन फीचर्स को नहीं जानते तो एक काम कर लें, इस फ़ोन को सेल आउट करें और एक की पैड वाला छोटा फ़ोन ले लें नोकिया का। वही बेहतर होने वाला है आप लोगों के लिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे हिडन, ऐसे सीक्रेट फीचर्स फ़ोन के जो आपको एक प्रो लेवल का यूज़र बनाने वाले हैं, और वो कौन से हैं वही एक्सप्लोर करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ मोहम्मद नईम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू एक्सप्लोर द हिडन फीचर्स ऑफ एंड्रॉयड फ़ोन। लेट्स स्टार्ट इट। मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं 20+ ऐसे यूज़फुल फीचर जिसका इस्तेमाल करके आप अपने मोबाइल के यूज़र एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इंजॉय और यूज़फुल बनाने वाले हैं। सबसे पहले की बात करें तो हाइड ऐप्स। आप बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस होती है जिनको आप हाइड करना चाहते हैं, लेकिन उनको हाइड करने के लिए आप डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट लॉन्चर का इस्तेमाल करते हैं। बट डोंट वरी, अब आपको ऐसी कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आफ्टर दिस वीडियो। एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे, अपनी सेटिंग्स को ओपन करेंगे। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आपने फाइंड आउट कर लेना है प्राइवेसी सेक्शन। यहाँ पे देखें प्राइवेसी सेक्शन आ चुका है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन प्राइवेसी का, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं हाइड ऐप्स का। इस ऑप्शन पे सिंपल आप क्लिक कर दें। यहाँ पे आपने एक पासवर्ड सेट करना होगा। अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सारी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। आप सिंपल उसे एनेबल कर दें और वो एप्लीकेशन यहाँ पे हिडन ऑल वाले सेक्शन में आ जाएगी और आप सिंपल उसे यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन को कम्प्लीटली हाइड कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास बहुत ऐसा प्राइवेट डेटा होता है, वो एप्लीकेशंस हो सकती हैं, वो आपका डिफरेंट डेटा हो सकता है, वो आपके फ़ोटोज़ हो सकते हैं, वीडियोज़ हो सकती हैं और डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन आप उसको हाइड करने के लिए, उसको दूसरों की नज़रों से बचाने के लिए आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। बट अब आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ़ोन में रहते हुए ऐसा एक सिक्योर फोल्डर, एक छुपा हुआ फोल्डर बना सकते हैं जहां पर आप अपनी इस तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों ने सिंपली प्राइवेसी सेक्शन में ही आना है। प्राइवेसी सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइवेट सेफ, इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें। यहाँ पे भी एक पासवर्ड आप लोगों ने सेट कर लेना है। वो पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास इमेजेस, वीडियोज़, ऑडियोज़, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर फाइल्स। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं। आप किसी भी किस्म की फ़ाइल को यहाँ पे उसको कम्प्लीटली सिक्योर कर सकते हैं, उसको हाइड कर सकते हैं और इस तरह बहुत सा डेटा, आपका पर्सनल डेटा जो है वो दूसरों की नज़रों से महफूज रह सकता है। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने एक वक्त में बहुत सारे काम करने होते हैं, तो इसी तरह एक ऑप्शन है आपके पास 2 विंडोज़ का। यहाँ पे आप देखें, मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं मैसेज को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने मैसेज को ओपन कर लिया है, ये देखें। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक नीचे एक विंडोज़ को ओपन हो चुकी है और यहाँ पे एक और विंडो यहाँ पे ऊपर खुली है, यानी साइमल्टेनियसली आप एक ही वक्त में 2 विंडोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ऊपर काम कुछ और चल रहा है, नीचे आप कोई और काम कर सकते हैं। इसी तरह आप एक ही वक्त में मल्टीपल टास्किंग भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फीचर। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा फ़ोन लैग कर रहा होता है, एनिमेशंस होते हैं वो बहुत स्लो से लोड हो रही होती हैं। तो आप सिंपल एक ही ट्रिक में, एक ही मेथड में आप अपने फ़ोन की स्पीड अप को बूस्ट कर सकते हैं और आप एक वाज़ेह फ़र्क देखेंगे कि आपका फ़ोन की स्पीड जो है वो काफ़ी बेहतर हो गई है। इसके लिए सिंपल क्या करना है, आपने एडिशनल सेटिंग्स में आ जाना है। वहाँ पर आपने फाइंड आउट कर लेना है डेवलपर ऑप्शन। यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास डेवलपर ऑप्शन आ चुका है, तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें। नीचे काफ़ी सारा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन आपके सामने आएगा, यहाँ पे विंडोज़ एनिमेशन का। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पर आपके पास इधर ऑप्शंस आ चुका है, ये देखें जी। कहाँ चला गया भाई, मिल जा। ये देखें, यहाँ पे ऑप्शन है विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल। तो यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट हो गई, 0.5x की, 1x की, 1.5x की। तो आपने सिंपल क्या करना है, इसको ऑफ़ कर देना है। इन तीनों ऑप्शंस को आप लोगों ने ऑफ़ कर देना है। जैसे ही ऑफ़ करेंगे उसके बाद अपने फ़ोन की स्पीड को देखेगा, यू कैन सी अ ह्यूज डिफरेंस। आपकी स्पीड में आपको एक वाज़ेह फ़र्क देखेगा कि भाई फ़ोन की स्पीड तेज़ हो गई है।
भाई आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा कि हॉटस्पॉट के साथ आप इंटरनेट शेयर कर सकते हैं, डेटा केबल का इस्तेमाल करके टेथरिंग के साथ अपना डेटा शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप ब्लूटूथ के साथ भी अपना इंटरनेट दूसरों को शेयर कर सकते हैं। यस यू कैन। अब इसके लिए आपने क्या करना है, आप अपने हॉटस्पॉट के सेक्शन में आ जाना है। आप लोगों ने यहाँ पे आपने कनेक्शन एंड शेयरिंग पे आ जाना है, यहाँ पे पर्सनल हॉटस्पॉट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए टेथरिंग में ब्लूटूथ टेथरिंग, इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने रिसीवर जिसको आप शेयर करना चाह रहे हैं अपना इंटरनेट डेटा, वहाँ पर भी ब्लूटूथ ऑन कर देना है। और जैसे ही ऑन करेंगे वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि भैया आप इंटरनेट शेयर करना चाह रहे हैं या कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं। तो सिंपल आपने इंटरनेट पे क्लिक कर देना है। यानी कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप जब हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो आपका इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं आ रही होती, तो आप ट्राई कर सकते हैं। आप इस तरह ब्लूटूथ टेथरिंग करके आप ब्लूटूथ के थ्रू अपना इंटरनेट शेयर करके आप स्पीड में फ़र्क देख सकते हैं। अगर ब्लूटूथ में अच्छी स्पीड आ रही है तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन गो फॉर हॉटस्पॉट। भाई कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत से लोग आपसे हॉटस्पॉट मांगते होंगे। भाई कंगाल लोग भी तो इस पाकिस्तान में हैं ना, तो भाई हम जैसे भी कंगाल लोग हैं, और हॉटस्पॉट जब देते हैं तो भाई पता नहीं क्या क्या डाउनलोड करना शुरू कर सकते हैं। इससे आप अपने हॉटस्पॉट को स्मार्ट तरीके से दूसरों लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, कनेक्शन एंड शेयरिंग में आना है, यहाँ पे पर्सनल हॉटस्पॉट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे हॉटस्पॉट सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सिक्योरिटी का ऑप्शन है। एक तो आपने कोई ना कोई सिक्योरिटी लगा देनी, VPA 2% लगा कर यहाँ पे आपने सिक्योरिटी लगा देनी है, ताकि कोई भी अगर आप हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो आपका एक स्पेसिफिक पासवर्ड हो, अगर वो पुट करें तो भाई आपकी हॉटस्पॉट कनेक्ट हो, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे दूसरा बड़ा ही कमाल का ऑप्शन है। अक्सर हम लोगों को हॉटस्पॉट देते हैं तो भाई जब ऑन देखते हैं हमारे मोबाइल डिवाइस को तो कहते हैं भाई यार मुझे भी दे दे यार, दूसरों को दे रहा है तो यार मुझे भी हॉटस्पॉट दे। तो इससे बचने के लिए एक बहुत कमाल का हल है, यहाँ पे आप हाइड हॉटस्पॉट कर सकते हैं। इसको जैसे ही करेंगे आप, जिसकी तरफ अभी आपने कनेक्ट किया है बस उसकी तरफ कनेक्ट रहेगा और कोई आपकी डिवाइस को देख ही नहीं पाएगा कि भाई इसका हॉटस्पॉट ऑन है ना कमाल का। भाई इस तरह नीचे बताते भी जाएं कि आपको कौन सा फीचर ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। इसी तरह यहाँ पे आप देखें, आप कनेक्शन मैनेजमेंट में आकर यहाँ पे आप बहुत सी डिवाइसेस को ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 3 डिवाइसेस को किया हुआ है, तो यहाँ पे आप जिसको आप नहीं शेयर करना चाह रहे, फॉर एग्जांपल आप मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड थे, अब उनको साथ आप नहीं रहना चाहते तो सिंपल आप उनको ब्लैक लिस्ट कर दें। और डिवाइस कनेक्शन लिमिट भी है यहाँ पर, आप चाहते हैं कि भाई मैक्सिमम यहाँ पर आप 10 लोगों को एक ही वक्त में हॉटस्पॉट शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं एक वक्त में सिर्फ एक ही बंदे को हॉटस्पॉट दे सकता हूँ बाकी किसी को नहीं, तो यहाँ पे आप इसे कंफर्म कर दें। अब आप सिर्फ एक बंदे को अपनी हॉटस्पॉट शेयर करेंगे, अदरवाइज दूसरों को नहीं। और सबसे बड़ी बात होती है कि यार कहते हैं वो बस यार मैंने एक एपिसोड डाउनलोड करना है, एक मूवी डाउनलोड करनी है, और बाद में देखते हैं तो भाई कबाड़ा हुआ पड़ा होता है, कोई 5, 6, 10 GB डेटा जो है वो कबाड़ा हो चुका होता है। तो इससे बचने के लिए सिंपल आपने क्या करना है, डेटा यूसेज लिमिट में आना है। यहाँ पे देखें रेस्ट्रिक्टेड डेटा, यहाँ पे आप जो है वो कंफर्म कर सकते हैं कि भाई मैंने 5 GB 10 GB या अनरेस्ट्रिक्टेड है। मैं चाहता हूँ कि भाई खुले दिल से, मैं खुले दिल वाला हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं नया पैकेज लगा लूँगा, तो भाई आप अनरेस्ट्रिक्टेड मोड को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आप इनमें से कोई 500 MB 200 MB या 1 GB डेटा उसके साथ शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अनरेस्ट्रिक्टेड को कंफर्म कर दें, और यहाँ पे आप अपने डेटा को लिमिटाइज़ कर सकते हैं कि भाई सिर्फ मैं इतना डेटा शेयर करना चाह रहा हूँ, फिर और नहीं करूँगा। तो इस तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी हॉटस्पॉट को स्मार्टली दूसरों से शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और भी बहुत कमाल का फीचर है जो कि है स्प्लिट व्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं 3 फिंगर्स का इस्तेमाल करता हूँ, 3 फिंगर्स को मैं अप करता हूँ। अप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप एक ही वक्त में 2 एप्लीकेशन का यूज़ कर पाएंगे। यानी ऊपर आपकी एप्लीकेशन कोई और चल रही होगी, नीचे कोई एप्लीकेशन और चल रही होगी। यहाँ पे देखें, अब देखिए यहाँ पे मैं नोट्स निकाल लेता हूँ और ऊपर देखिए मेरी मैसेजेस एप्लीकेशन जो है वो ओपन है और नीचे नोट्स ओपन है। आप दोनों को एक ही वक्त में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप डिफरेंट टास्किंग करते हैं, आप चाहते हैं कि साइमल्टेनियसली आप 2 एप्लीकेशन का यूज़ करें एक ही वक्त में, तो आप ये स्प्लिट व्यू का ऑप्शन को चूज़ करके 3 फिंगर्स को यूज़ करते कि आप उसे अप कर दें अपने मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन बार की तरफ, तो आपकी 2 विंडोज़ हो जाएंगी। हम डिफरेंट फ्रेंड्स फैमिली के मेंबर्स के साथ हम अपना डेटा शेयर करते हैं, मूवीज़ शेयर करते हैं, फ़ोटो शेयर करते हैं, लेकिन हम अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं ज़पिया का, शेयरिट का,
अब भाई आपका एंड्रॉयड इतना स्मार्ट हो चुका है कि आप अपने एंड्रॉयड इन बिल्ट फीचर के साथ ही अपनी डिफरेंट फाइल्स को हाई स्पीड के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपने सिंपल करना क्या है, यहाँ पे आपके पास क्विक शेयर का ऑप्शन होगा। इस क्विक शेयर को जैसे ही टर्न ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपने ऑप्शन चूज़ कर देना योर डिवाइस एवरीवन। यहाँ पे आप योर डिवाइस एवरीवन के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसको डन कर दें और उस डिवाइस में भी क्विक शेयर को ओपन करके, जैसे कि हम ज़पिया या शेयर इट में करते हैं, तो सिंपल ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे और फिर आप अपनी फ़ाइल को सेलेक्ट करके आप अपनी जो भी फ़ाइल है उसको शेयर कर सकते हैं बड़ी अच्छी स्पीड के साथ। लोग होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि भाई मैंने अपना स्टडी काम करना है, अपनी असाइनमेंट करनी है, अपना ये काम करना है, मुझे कोई और बंदा जो है वो डिस्टर्ब ना करे, मैं सिर्फ इसी एप्लीकेशन पे काम करूँगा। तो आप अपने फीचर का यूज़ कर सकते हैं जो कि है फोकस मोड। यहाँ पे फोकस मोड ऑप्शन पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके मैं इसको जो है वो टर्न ऑन कर देता हूं और टर्न ऑन करने के बाद यहाँ पे आप इसे टर्न ऑफ भी कर सकते हैं और यहाँ पे टेक अ ब्रेक का ऑप्शन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टडी प्लान कर रहे हैं, आपने स्टडी स्केड्यूल बनाया हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी। यहाँ पे आप चाहते हैं कि वो डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स, ऐसी ऐप्स जो आपको बार बार तंग करती हैं, यहाँ पर उन सब ऐप्स को आप लोगों ने ऐड कर देना है। उन पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएंगी और ऐड होने के बाद उनका कोई नोटिफिकेशन, कोई भी किसी किस्म की एक्टिविटी आपकी तरफ शेयर नहीं होगी और सिर्फ वही एप्लीकेशन जो एक है या दो हैं वही फोकस्ड होंगी उसी पे जिस पे आप काम कर रहे होंगे। बाकी मोबाइल की कोई डिस्ट्रैक्टिंग एप्लीकेशंस आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाली इस फोकस मोड का इस्तेमाल करते हुए। पर मैं डिफरेंट एप्लीकेशन को लॉक लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में कभी ख़त्म ना हो। और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास देख लें ये 3 से 4 एप्लीकेशन ओपन है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नोट्स हैं इस 3 डॉट पे मैं क्लिक करता हूँ, इसे लॉक कर देता हूँ। मैं देखें इस क्लोज ऑल ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारी एप्लीकेशन ख़त्म हो जाए। ये एक्सीडेंटली भी मुझसे क्लिक हो सकता है और मैं जो काम कर रहा होता हूँ वो भी गया, वो भी बढ़ गया, प्रोग्राम बढ़ गया। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली क्लोज ऑल पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आप देखेंगे वो नोट्स वाली एप्लीकेशन यहाँ पे खड़ी है। मैं फिर क्लोज ऑल करता हूँ। यहाँ पे देखें अभी तक वो नोट्स यहाँ पे स्टेबल हैं, अब वो बैकग्राउंड में ख़त्म नहीं हुए। तो इस तरह आप किसी भी एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में लॉक लगा सकते हैं कि भाई वो एक्सीडेंटली ख़त्म ना हो। इसी तरह आप अपने डिफरेंट कंटेंट को हाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसी एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड में रन भी करे और उसका कंटेंट नज़र भी ना आए कि भाई ये है क्या, आपको कोई बैकग्राउंड में उसे कोई देखे भी तो आपको पता ना चले उसको उसका कंटेंट हाइड हो गया। जैसे कि आप अक्सर आप फेसबुक पे देखते हैं वहाँ पे लिखता है हाइड कंटेंट, यानी वो हाइड कर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे देखें। अब फॉर एग्जांपल मैं ये मैसेज वाली एप्लीकेशन को चाहता हूँ कि इसको कोई देखे ना लेकिन ये बैकग्राउंड में रहे। अब ये 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं हाइड कंटेंट ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखें ऐप कंटेंट हिडन। अब यहाँ पे देखें अब मैसेज के ऊपर ऑप्शन तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे कंटेंट हाइड नहीं हो रहे, मैसेज नज़र नहीं आ रहे कि एक्चुअल में क्या मैसेज आए हुए हैं। तो इस तरह आप अपने कंटेंट को हाइड भी कर सकते हैं इस फीचर का यूज़ करके। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके मोबाइल की स्पीड पे जो है वो अफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, आपके मोबाइल की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। उसके पीछे काफ़ी सारी रीज़न्स होती हैं कि आपकी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन काफ़ी सारी रन कर रही होती है जिससे आपके मोबाइल की स्पीड जो है वो बेहतर नहीं होती। इसके लिए सिंपल क्या करना है, आपने सारी एप्लीकेशंस को क्लोज़ कर देना है एक ही क्लिक में। यहाँ पे आप मैं 3 लाइन्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लोज़ ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें सारी एप्लीकेशन चली गई हैं जो मैंने अनलॉक की थी वो है। अब देखें ये भी चलेगी। अब कोई भी एप्लीकेशन, कोई टास्क यहाँ पे बैकग्राउंड में रन नहीं कर रहा। इससे क्या होता है कि आपके मोबाइल की बैटरी भी सेव होती है और आप मैक्सिमम स्पीड जो है वो आप अपने फ़ोन की निकाल सकते हैं। भाई बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको डार्क मोड बहुत पसंद होता है। अगर आपके फ़ोन का कोई अच्छा फ़ोन है या इवन कोई फ्लैगशिप लेवल का है या उससे कोई कम है तो आप डार्क मोड का जब इस्तेमाल करेंगे तो ना यू विल लव इट। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता हूँ, उनमें भी इनबिल्ट फीचर आता है डार्क मोड का, लेकिन आप अपने कम्प्लीटली फ़ोन को भी डार्क मोड में ले जा सकते हैं। इसके लिए आपने सिंपल डिस्प्ले में आना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। यहाँ पे आने के बाद आपके पास ऑप्शन यहाँ पे टॉप पे देखें लाइट मोड का और डार्क मोड का। यहाँ पे मैंने डार्क मोड ऑप्शन को क्लिक कर दिया है। अब सारा फ़ोन जो मेरा है यहाँ पे डार्क मोड में आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे जो भी ओपन कर रहा हूँ वो सारा किस में आ रहा है, डार्क मोड में। यहाँ पे देखें ये व्हाट्सअप भी सारा डार्क मोड में चला गया है। तो इस तरह आप अपने डार्क मोड में भी कन्वर्जन कर सकते हैं अपने फ़ोन को। और
कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने मोबाइल की स्क्रीन को किसी बड़े डिस्प्ले पे देखना चाहते हैं, यानी जो भी आप गेम्स खेल रहे हैं या कोई भी म्यूज़िक सुन रहे हैं या सॉन्ग सुन रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि इसको बड़े डिस्प्ले पे मैं कास्ट करूं। तो इसलिए आप स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन का यूज़ करते हुए आप इसको शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, कनेक्शन एंड शेयरिंग में आना है। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन आ रहा है, सर्च फॉर डिस्प्ले डिवाइसेस, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब वो आपका टीवी हो सकता है या दूसरे डिस्प्ले डिवाइसेस हो सकते हैं। सिंपल आप इसको टर्न ऑन कर दें और यहाँ पे एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो भी जिस डिवाइस के साथ, टीवी के साथ या एलईडी के साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, सेम नेटवर्क होना चाहिए। चाहे वो आपकी हॉटस्पॉट हो या कोई वाईफाई है, तो वो सेम कनेक्शन के साथ कनेक्टेड हो। इस तरह आप अपने जो स्क्रीन कास्ट है उसे शेयर कर पाएंगे। भाई एक फ़ीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई जैसे वाईफाई या अपने मोबाइल डेटा ऑन करते हैं तो धड़ाधड़ हर एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन इतने आते हैं कि भाई आपको 2 घंटे तो नोटिफिकेशन देखने में लग जाते हैं। अगर आप उन नोटिफिकेशंस को आप नहीं चाहते कि वो मेरे फ़ोन पर आएँ, तो आप सिंपल उन्हें ब्लॉक कर दें। इसके लिए क्या करना है, आपने सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा नोटिफिकेशंस मैनेजमेंट या इस तरह का कोई आपकी तरफ होगा। यहाँ पर मेरी तरफ है नोटिफिकेशन का स्टेटस बार। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास सारी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। अब जिनके मैं नोटिफिकेशंस नहीं चाहता उनको सिंपल आपने यहाँ पे अनेबल कर देना है। अब आप चाहते हो कि इसका नोटिफिकेशन मेरी तरफ ना आए, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, उसे डिसेबल कर देना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एप्लीकेशंस को डिसेबल किया हुआ है, यहाँ पे आप उनको डिसेबल कर दें। यहाँ पे अनेबल है तो आप उन्हें सिंपल क्या करें, डिसेबल कर दें। ऐसे क्या होगा कि आपकी कोई भी नोटिफिकेशन उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन का आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप उसे मैनुअली उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आप उसमें से मैसेज या जो भी इंफॉर्मेशन है वो चेकआउट कर सकते हैं। इस तरह आपको नोटिफिकेशन बार में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मोबाइल फ़ोन में सबसे बड़ा डिज़ास्टर या सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है वो है बैटरी लाइफ। आपके मोबाइल की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, तो देयर आर सम सॉलिड रीजंस। आप उन रीजंस को कंसीडर नहीं करते जिसकी वजह से आपके मोबाइल की बैटरी जो है वो लाइफ कम भी हो जाती है और जल्दी कंज्यूम भी होती है। इसके लिए सिंपल क्या करना है, आपने सारी एप्लीकेशंस को, जैसा कि मैंने बताया था क्लोज ऐप्स में, सारा उनको जो है वो ऑफ़ कर दें। उसके साथ साथ आपके फ़ोन में एक फ़ीचर होगा यहाँ पे, उनको उसका भी यूज़ करें जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप सेटिंग में आएंगे और बैटरी डिपार्टमेंट में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप उसे करेंगे ऑप्टिमाइज़। अब यहाँ पे क्या, बैटरी यूजेज बाय ऐप्स। अब ये सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी जो बैकग्राउंड में एक्टिविटी जो है वो दे रही हैं। अब उनको हमने क्लोज करना है। ऑप्टिमाइज ऑप्शन पे क्लिक कर दें और सेव पावर ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अब ये सारी उस एक्टिविटी को, जो सारे फैक्टर्स हैं जिससे आपके मोबाइल की बैटरी जल्दी ड्रेन हो रही है, वो सारे आपको यहाँ पे बता देगा। आपने सिंपल उन्हें सेव पावर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिससे क्या होगा, सारी एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, जिससे कि आपकी बैटरी जो है वो आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी। उनमें एक बहुत ही कमाल का फीचर है जिसे हम कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं, वो है डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल। अब इसका इस्तेमाल करके आप देखेंगे कि आपको यूज़फुल फीचर मिलेंगे। यहाँ पे देखें, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास पूरा मेरे दिन का डेटा आ गया कि मैंने टिकटॉक कितनी इस्तेमाल की है, फेसबुक कितनी इस्तेमाल की है और अदर एप्लीकेशन का कितना इस्तेमाल किया है, और कितनी बार मैंने फ़ोन को अनलॉक किया है और कितनी नोटिफिकेशंस मुझे मौसूल हुए हैं। अब नीचे आए तो यहाँ पे आप वेज टू डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ऐप लिमिट्स लगा सकते हैं कि भाई मैंने टिकटॉक को इतना यूज़ करना है, इसके बाद मेरे सामने टिकटॉक अगर मैं चलाऊँ भी तो वो चले ना। अब यहाँ पे मैं टिकटॉक के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जिसका आप इस्तेमाल करते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप टाइम सेट कर सकते हैं, ऐप टाइमर, कि भाई ये मैंने 30 मिनट इस्तेमाल करनी है, मैंने 1 घंटा इस्तेमाल करनी है, 2 घंटे इस्तेमाल करनी है, इसके बाद ये ऐप जो है इसकी एक्सेस बंद हो जाएगी। तो इस तरह आप अपनी जो भी एप्लीकेशन है उस पर ऐप लिमिट लगा सकते हैं कि भाई इतना ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद आपकी जो उस एप्लीकेशन होगी वो बंद हो जाएगी। इसी तरह बेड टाइम मोड है कि भाई अगर 10 बज जाए, मैंने यहाँ पे 11 बजे का लगाया, वो जैसे 11 बजते हैं मेरा फ़ोन फुली ब्लैंक हो जाता है, इंटरनेट बंद हो जाता है और कोई भी एप्लीकेशन में एक्सेस नहीं कर पाता। और इसी तरह जब आप बेड टाइम रूटीन को ऑन करेंगे, यहाँ पे मैंने 11 से 5 का लगाया हुआ है और स्टार्ट ये 11 बजे होगा, 5 बजे ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाएगा, डिवाइस जो है वो एक्टिव हो जाएगी। इस तरह आप अपने स्केड्यूल को जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आप बेड टाइम रूटीन को सेट कर लेते हैं तो मोबाइल ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और उसकी सारी एक्सेस जो है वो डिसएक्टिव हो जाती, इनएक्टिव हो जाती है।
भाई किसी के पास बच्चे हैं तो बच्चे आपका फ़ोन लाजमी लेंगे और वो कहाँ घुस जाते हैं आपको पता है। अगर आप उनको एक ऐसी स्पेस क्रिएट करके दें कि भाई बस वो उधर ही रहें, उनको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो सिंपली आप जो हैं एक किड्स स्पेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल आप स्पेशल फीचर्स में आएंगे। स्पेशल फीचर्स में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं किड्स स्पेस डिजिटल वेलबींग स्टार्ट्स अर्ली। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सेफ़ डिजिटल स्पेस क्रिएट हो जाएगी, जहाँ पर सिर्फ आप वही एनेबल किड्स स्पेस। अब मैंने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे देखें कोई ऐसी एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं, अब सिर्फ यू कैन सेव दैट। अब यहाँ पे वो एक एप्लीकेशन आएगी जिसको आप सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ वही एप्लीकेशन यहाँ पे वर्क करेगी और कोई एप्लीकेशन यहाँ पे वर्क नहीं करेंगी। और यहाँ पे सिंपली आप उन्हें सिलेक्ट कर दें, फॉर एग्जांपल वो यूट्यूब है या कोई और एप्लीकेशन या कोई किड्स एप्लीकेशन है, सिर्फ वही वर्क करेगी, इसके अलावा वर्क नहीं करेगी। और यहाँ पर आप उसे सिंपली से एग्ज़िट कर सकते हैं और एग्ज़िट किड्स स्पेस हो जाएगा और सिंपली आप जो हैं वो अपने सिंपल मोड में आ जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तंग आ जाते हैं कि भाई इतनी एप्लीकेशन, ये गंद जो भरा हुआ है या ढेर एप्लीकेशन का लगा हुआ, मैं इसे फेडअप हो चुका है, मैं एक सिंपल मोड चाहता हूँ। तो सिंपल आप सिंपल मोड ऑन करें ना भाई, आप अपने मोबाइल को मिनिमल बनाएं, साफ़ सुथरा बनाएं, झाड़ू शाड़ू दे दे, तपड़ी तुपड़ी लगा दे कि भाई कोई ऐसी एप्लीकेशन ऐसा एरा गैरा, आपको एक सिंपल मोड चाहिए भाई। तो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे आप सिंपल मोड को ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल मोड, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, आप इसको ढूंढ लीजिए जाकर कहीं पर, यहाँ पे स्पेशल फीचर में ही आएगा ये। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे एंटर सिंपल मोड ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब आप देखिएगा ये सिंपल मोड में आ चुका है। यहाँ पे देखें बड़ी बड़ी एप्लीकेशन और इकट्ठी हुई हैं, कोई गंद नहीं है, साफ़ सुथरा माहौल है। तो भाई साफ़ सुथरे माहौल के लिए यू गो फॉर सिंपल मोड। और बहुत इमोशन और जेस्चर्स के ऐसे कमाल के फीचर्स हैं जिनको आप यूज़ नहीं करते। अब यहाँ पे देखें मोशन जेस्चर्स एंड मोशन वाले सेक्शन में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आप 3 फिंगर्स अप करेंगे, स्वाइप डाउन करेंगे विथ 3 फिंगर्स के साथ, तो एक स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले पाएंगे। और इसी के साथ साथ आप मोशन वाले सेक्शन में आएँ तो रेज टू वेक करेंगे तो आप लिफ्ट टू ईयर टू आंसर द कॉल्स, यानी जैसे ही आपको कोई कॉल आ रही है तो आप अपने कान की तरफ फ़ोन लेके जाते हैं तो ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा, आपको रिसीव बटन क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखा ना कमाल का। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम कान को लगा लेते हैं, बेल अभी चल रही होती है, तो सिंपली आप इस फीचर को एनेबल करें और आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली आपकी कॉल को रिसीव कर लेगा जब आप कान की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, कई दफ़ा ऐसा होता है कि यू आर बिज़ी इन मीटिंग्स या आप कई ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप नहीं चाहते कि बेल जो है वो रिंग करे, तो सिंपल आप फ्लिप टू म्यूट इनकम कॉल्स को यहाँ पे एनेबल कर दें। जैसे आप अपने फ़ोन को उल्टा करेंगे तो आपका फ़ोन की रिंग जो है वो बंद हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह जेस्चर्स और मोशंस में ये कमाल के फीचर्स हैं, इनका यूज़ भी आप कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारा लास्ट फीचर है ये भी बहुत कमाल का है। व्हेन एवर यू आर ड्राइविंग ऑन कार, बाइक, मोटरसाइकिल, इसी तरह की कोई सवारी पर आप हैं या आपका एक हाथ कहीं और बिज़ी है, भाई कहीं भी हो सकता है, तो आप एक हाथ के साथ अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है, लेट्स सी। अब यहाँ पे 1 हैंडेड मोड ऑप्शन है यहाँ पर। अब जैसे ही आप इसको 1 हैंडेड मोड ऑप्शन पे क्लिक कर दें, टर्न ऑन 1 हैंडेड मोड, यू नीड टू एनेबल नेविगेशन जेस्चर। यहाँ पे आप अपना नेविगेशन जेस्चर ये वाला ऑन कर देना है और जैसे ही ऑन करेंगे तो आप जैसे ही ऐसे स्लाइड करेंगे तो आपका फ़ोन जो है वो एक साइड पर आ जाएगा और छोटा हो जाएगा, वहाँ पर आप इजीली अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और लाइक करने के बाद जो है वो कमेंट भी कीजिएगा कि कौन सा फीचर आपको बहुत अच्छा लगा है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।